जालौन डायरी। मेडिकल कॉलेज के बरामदे में गूंजी किलकारी से लेकर खाकी और सफेद पोशों के टकराव तक की पूरी कहानी। जनपद जालौन की 6 बड़ी खबरें। तड़पती मां, पत्थर दिल सिस्टम। मेडिकल कॉलेज के बरामदे में हुआ प्रसव। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की धज्जियां उड़ा दी। ईट थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव के रहने वाले बंटू पाल की 35 वर्षीय पत्नी शांति को शुक्रवार की दोपहर प्रसव पीड़ा हुई। आनन फानन में उसे महिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दोपहर 4 बजे जब वो मेडिकल कॉलेज के जच्चा बच्चा वार्ड पहुंची तो वहां भी उसे राहत नहीं मिली। डॉक्टरों ने उसे झांसी रेफर करने का फरमान सुना दिया। परिजन बेबस होकर महिला को बाहर ले जा ही रहे थे कि वार्ड के पोर्च पर ही शांति दर्द से कराह उठी और वहीं फर्श पर एक मासूम की किलकारी गूंज उठी। पोर्च पर प्रसव की खबर मिलते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जो स्टाफ थोड़ी देर पहले उसे झांसी ले जाने का दबाव बना रहा था, वो दौड़कर बाहर आया और आनन फानन में गर्भनाल काटी गई। पीड़ित पति बंटू पाल का सीधा आरोप है कि अगर अस्पताल प्रबंधन संवेदनशीलता दिखाता तो ये प्रसव वार्ड के भीतर सम्मानजनक तरीके से हो सकता था। हालांकि प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि महिला वार्ड पहुंचने से पहले ही प्रसव हो गया था। फिलहाल गंभीर हालत में मां और नवजात को झांसी भेजा गया है। सफेद कोट में विद्रोह। रात को ड्यूटी पर बुलाने से नाराज महिला डॉक्टर का इस्तीफा। जालौन के जिला महिला अस्पताल में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला चिकित्सक ने काम के भारी दबाव और प्रबंधन की कार्यशैली से नाराज होकर अपना इस्तीफा थमा दिया। मामला एक मेडिकल लीगल केस MLC से जुड़ा है। संविदा पर तैनात डॉक्टर अंशिका को रात के वक्त एक इमरजेंसी केस के लिए बुलाया गया। अगले ही दिन सुबह फिर से उनकी ड्यूटी OT ऑपरेशन थिएटर में लगा दी गई। लगातार काम और रात की ड्यूटी से खफा डॉक्टर अंशिका ने विरोध स्वरूप CMS कार्यालय जाकर लिपिक को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस इस्तीफे ने अस्पताल के भीतर मची खलबली को सड़क पर ला दिया। पुरुष डॉक्टरों का तर्क है कि नियमों के मुताबिक महिला MLC केवल महिला डॉक्टर ही कर सकती हैं, जबकि डॉक्टरों की कमी के कारण सारा बोझ चुनिंदा लोगों पर पड़ रहा है। हालांकि CMS डॉक्टर SK पाल ने बताया कि हालिया गाइडलाइन के अनुसार रोस्टर बनाया गया था। शनिवार को डॉक्टर अंशिका OPD में बैठी भी रहीं, लेकिन इस्तीफे की इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के मानसिक दबाव और आंतरिक कलह को उजागर कर दिया है। मोरंग माफिया पर कालपी पुलिस का वज्रपात। 24 ट्रक मालिकों और चालकों पर FIR। जनपद जालौन के कालपी में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी की है। उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह और CO अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चली इस छापेमारी ने मोरंग माफियाओं की कमर तोड़ दी है। 2 दिनों के भीतर इटौरा चंडोत मार्ग और जोल्हूपुर वरही बंबा मार्ग पर की गई सघन चेकिंग में कुल 24 ट्रक पकड़े गए, जो बिना किसी वैध खनिज प्रपत्र MM11 के अवैध मोरंग ढो रहे थे। पहले दिन 14 ट्रक पकड़े गए और दूसरे दिन 10 और ट्रकों को घेरा गया। खान निरीक्षक कुलदीप राम और खनिज लिपिक की तहरीर पर आटा थाना में ट्रक मालिकों और चालकों के खिलाफ मोरंग चोरी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से खनन सिंडिकेट में हड़कंप मचा हुआ है। विधायक का छापा, फार्मासिस्ट का बहाना। डॉक्टर साहब की राइटिंग समझ नहीं आई। जनपद जालौन के उरई सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा जब शनिवार सुबह 11:30 बजे औचक निरीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां की बदहाली देखकर उनका पारा चढ़ गया। विधायक ने पाया कि कई डॉक्टर अपनी कुर्सी से नदारद थे। कोई कोर्ट ड्यूटी का बहाना बना रहा था तो कोई बिना सूचना गायब था। सबसे चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब एक मरीज ने शिकायत की कि 7 में से 3 दवाइयां उसे बाहर से खरीदने को कह दिया गया। विधायक ने जब डॉक्टर शिवेश वर्मा और फार्मासिस्ट अवधेश को आमने सामने खड़ा किया तो फार्मासिस्ट ने अजीबोगरीब दलील दी कि डॉक्टर साहब की राइटिंग समझ नहीं आई, इसलिए दवा नहीं दी। इस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डॉक्टरों को साफ लिखावट में पर्चा लिखने और फार्मासिस्टों को जन औषधि केंद्र का उपयोग करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने गायब डॉक्टरों के अवकाश प्रार्थना पत्र खंगाले और CMS को व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए। क्यों कहा बाहर ले हो जाके क्यों टिक लगाए यार, सब देखो जब डॉक्टर साहब क्या सब दवाई आपके यहाँ है। ये कौन सा तरीका है? तो आप बोलो कि हम हमारे पास कहो ना कि हमारे पास नहीं, कहो ना कौन सी नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है, बोलो जरा। यहाँ के उनके सब हैं। ये अपने डॉक्टर साहब पहले सुनो, वो उनका कहना कि हमें आपकी राइटिंग समझ नहीं आती। अगर राइटिंग नहीं है आप कैप्टन लेटर में लिखो, ठीक है, पढ़ने में उनको एक भी दवाई बाहर नहीं जाना चाहिए।
और सुन लो हमारी बात, आप सीमा से हैं, अगर कोई आप वहाँ रखवा दो, ये जन औषधि की मोहर लगा लो, ये जन औषधि मिलेगी। आपने यहाँ टिक लगा दी, दवाई मिल गई, और आपने की बाहर जाओ, सुनो पहले बात सुनो ना, जनता भी समझती है आपने बाहर के लिए बोल दिया। आप अगर मोहर लगा देंगे जन औषधि जाओ, तो जन औषधि चले जाएंगे। जो दवाई यहाँ नहीं है उसके आप अभी हल्की सी मोहर लगाओ, तब तक कर दी वापस। अरे आपकी कोई बात, आप समझे जो बेकार है, सब दवा है, कोई डॉक्टर है कि तुम डॉक्टर हो? भाई साहब ये आप देखो, सुनो, एक आप अपनी कैपिटल लेटर में लिखो, और दूसरा आपका जो नहीं है आप जनों भैया आप इन्हें मोहर बनवा दो जन औषधि की, तो वहाँ मोहर लगा दी जो जन औषधि मिलेगी, समझे? वरना बदनामी इतनी हो रही थी, इसलिए हम आए अचानक कि बाहर का बोल दिया, इधर जाओ, जा कहाँ रहे, बाहर का बोल दिया, अब बेचारे घूम रहा बाहर। आप ये ध्यान दो, ठीक है? जो आपका नहीं है आप स्पष्ट बताओ, जन औषधि भी चाहिए, ठीक है? बाहर नहीं कहेंगे, बाहर नहीं कहेंगे आप। ठीक है, तो उनको या तो जालौन कर दो, यहाँ अल्ट्रासाउंड मतलब यहाँ देखो कमी भी है, जालौन भी कमी है, जालौन भी नहीं है, आपके मस्ती लगती भाग रही है। हाँ जालौन करो भाई, जो उनको बताओ, क्योंकि जान में मतलब यहाँ गुरई में थे, ड्रामा कर कर यहाँ से भाग के काम नहीं करना पड़े, तो वहाँ जाना नहीं है उनको। आज ये बनाओ भाई, और हमें भाई कॉपी कर दो, एक फोटो कॉपी, ठीक है? हाँ जालौन बहुत दिक्कत है, और यहाँ भी भाई साहब जो उरई में हाँ 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 जी हाँ हाँ मैम जिला अस्पताल में है गौरव। आज बताया कि अस्पताल में निरीक्षण किया गया, क्या कमियां नहीं है, क्या निर्देश दिए? आज बहुत दिनों से जिला अस्पताल में सुन रहा था कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं, मरीजों को बाहर का पर्चा लिखा जा रहा है। इसी को लेकर कई हमारे घर पर जन सुनवाई में भी आए, पार्टी काला भी आते, तो आज अचानक जब मैं चला आया तो देखा कि वास्तविक जो है कि एक पर्चा देखा तो उसमें 7 दवाई लिखी, उसने बोल दिया 4 बाहर से मिलेगी, जबकि जन औषधि केंद्र है यहाँ, तो जन औषधि केंद्र कह सकते हैं मोहर लग सकती थी, लेकिन वो चूँकि आम भाषा में बोलते हैं कि ये नहीं है और बाहर जाओ। तो एक तो वो समस्या सीएमओ से साहब से बात हो गई, और अब इंचार्ज सीएमओ बनाई जी हैं, उनसे भी बात हुई है, इसकी व्यवस्था कराएंगे। दूसरा मैं अल्ट्रासाउंड तब गया तो वहाँ देखा कि जो डॉक्टर हैं वो छुट्टी पे हैं, तो जिन डॉक्टर की ड्यूटी लगाई उनको पता ही नहीं कि हमको यहाँ जाना है कि नहीं है। हालांकि यहाँ के सीएमएस इंचार्ज ने उनको मेल भी किया है, पत्र भी भेजा है, लेकिन चूँकि अब उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया है, तो हम कह नहीं सकते कहाँ है क्या है। लेकिन सीएमओ महोदय से बात हो गई और सीएमएस से भी बात हो गई, तो कल से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं होंगी। तीसरा हम एक गेट देखने गए थे, जहाँ रात को इमरजेंसी कभी कभी आना पड़ता तो गेट बंद मिलता है, तो फिर गाड़ी मोड़ने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि या तो गेट खोल के रखो और वहाँ एक गार्ड लगा दो कि रात में अगर कोई आए तो कम से कम उस गेट से इमरजेंसी तक आ सके। तो सीएमओ महोदय आज है नहीं है, कल आ जाएंगे, तो उनके साथ बैठ के पूरी चर्चा करेंगे और जिला अस्पताल को सुचारू रूप से जैसे चल रहा था अच्छा सा वो चलेगा। और इंचार्ज विनय जी यहाँ हैं, बनोदा जी हैं, और हमारे अरविंद सर हैं, और हमारे मैडम सब लोग यहाँ डॉक्टर हैं, सभी लोगों ने बारी बारी से 13 डॉक्टर बैठते हैं, सब जगह देखा। एक 13 नंबर कमरा है वो बंद मिला, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है। दूसरा एक जो मौका विकलांग होता है वो यहाँ व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था के लिए भी कहा गया, तो उसको पत्र लिख के हम अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा, उनसे बात करूँगा। दूसरी बात यहाँ सिटी स्कैन की बात आ रही है कि यहाँ सिटी स्कैन करने में आनाकानी करते हैं। लेकिन होता है कि लोग सलाह देते हैं सिटी स्कैन कराओ, अब डॉक्टर को लगता है कि सिटी स्कैन नहीं जरूर नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कराते हैं। तो उनसे भी बात करें कि प्राइवेट संस्था है, काम करेगी, और निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं जिला अस्पताल की उनको बारीकी से कल हम सीएमओ के साथ बैठेंगे और पूरी डॉक्टरों के साथ अलग से बैठेंगे। उस समय जिला अस्पताल जब उस समय काम का समय ना हो तो बात करके जिला अस्पताल को सुधारने के प्रयास करेंगे। 7 साल बाद मिला इंसाफ, नाबालिग से दरिंदगी करने वाले प्रमोद को 20 साल की कैद। जनपद जालौन में अदालत के गलियारे से न्याय की एक बड़ी खबर आई है। 7 साल पहले 16 जून 2018 को चुरखी थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय मासूम का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दरिंदगी की गई थी।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आरोपी प्रमोद कुमार यादव को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित किशोरी अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी जब शौच के लिए जाते समय उसे अगवा कर लिया गया था। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में इस मामले के 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन मुख्य अपराधी प्रमोद को मिली इस सजा ने अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा कर दिया है। खौफ का दूसरा नाम खाकी। 46 अराजक तत्वों पर मिनी गुंडा एक्ट की गाज। जनपद जालौन की कालपी कोतवाली पुलिस ने अपराधियों और शांति भंग करने वालों के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने क्षेत्र के 46 चिन्हित संदिग्धों और अपराधियों के खिलाफ मिनी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस सूची में सुरौला से लेकर काशीराम कॉलोनी तक के अपराधी शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि यदि दोबारा किसी भी अराजक गतिविधि में नाम आया तो सीधे जेल की सलाखें होंगी। इस कार्रवाई ने क्षेत्र के रसूखदार बदमाशों में भी हलचल पैदा कर दी है। कार्रवाई की जद में आए प्रमुख नामों में देव सिंह छुन्ना, प्रांशु, अरविंद, शहनशाह और सनी देवल जैसे लोग शामिल हैं। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।